अच्छे क्वालिटी का दरख्त है सेब का, लेकिन सेब अभी तैयार नहीं है, तैयार होने वाला है, कोई नवंबर में तैयार होना है। तो इन दोनों के दरमियान मीठी कौन सी होती है? मीठी जो है ना ये लोकल चेरी होता है। लोकल ज्यादा मीठी है। 7-8 क्वालिटी का है फूल, 7-8 क्वालिटी जी, के जी। फूल अवेलेबल हैं। ये फूल है इंडियन डहलिया और ये गुलाब है, गाइस ये रेड चेरी है, तो ये अभी पकी हुई है, पके हुए हैं, अभी ये तैयार है। तो इसका कोई कलर नहीं आता है, मतलब जब ये पकती इसी तरह की होती है। कलर ये वाला अच्छा, इस तरह। इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती मुकाम ज़िला शिगर में। शिगर को केटू का बाप भी कहा जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ों में से केटू दूसरे नंबर पे आता है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ है जो कि शिगर वैली में वाक़ है। मैं इस वक्त शिगर पे मौजूद हूँ और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपोची गार्डन, जो यहाँ पे गार्डन है पाकिस्तान एग्रीकल्चर का और डिस्ट्रिक्ट शिगर में वाक़ है। तो स्पेशली हम आज यहाँ पे आए हुए हैं अपोची गार्डन पे, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे पब्लिक को किस किस्म के फ्रूट्स अवेलेबल हैं और अपोची गार्डन में क्या कुछ है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ इस वक्त असगर भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हचुपी गार्डन पे काम करते हैं और ये हमें दिखाएंगे कि हचुपी गार्डन में क्या कुछ अवेलेबल हैं। तो असगर भाई शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ दिखाओगे हमें? हाँ, आपको हम फूल दिखाएंगे, सेब दिखाएंगे, खुबानी दिखाएंगे, सब कुछ आप एंजॉय कर लें इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है। चले सर, चलो। तो अभी हम इस वक्त गार्डन के अंदर पहुंच चुके हैं असगर भाई, तो पहले हम कहाँ जाएंगे असगर भाई? पहले आप फूल देख ले सर। ठीक है, आ जाए फूल देख लेते हैं। अच्छा असगर भाई, यहाँ पे किस किस्म के फूल हैं? कोई 7-8 क्वालिटी का है फूल, 7-8 क्वालिटी जी, के जी। फूल अवेलेबल हैं। ये फूल है इंडियन डहलिया और ये गुलाब है। मुख्तलिफ चीज़ें किस्म का फूल होता है यहाँ पे, लेकिन सारे फूलों का नाम तो मुझे याद नहीं है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे कितने किस्म के फूल अवेलेबल? कोई 8 क्वालिटी का होता है। अच्छा, 8 क्वालिटी का, ठीक हो गया। आप एंजॉय कर ले, सारा देख ले। चलो सबसे पहले हम जाते हैं सेब के बाग पे। चले, ठीक है। अच्छा असगर भाई, यहाँ पे दरख्त कितने हैं सेब के? ये यहाँ पे 6 क्वालिटी का दरख्त है सेब का, लेकिन सेब अभी तैयार नहीं है, तैयार होने वाला है, कोई नवंबर में तैयार होना है। अच्छा, नवंबर में तैयार होना है। अभी चेरी तैयार है, लेकिन उसके अलावा खुबानी तैयार है, उसके अलावा अभी सेब कच्चा है, नाशपाती कच्चा है। हम इस वक्त चेरी के गार्डन में पहुंचा है। इस साइड पे लोकल काला चेरी है, इस साइड पे रेड चेरी है और फ्रांसीसी चेरी भी अभी तैयार है। ये लोकल चेरी मतलब छोटी क्यों होती है? ये लोकल चेरी साइज ही यही है, यही होता है, वही यही होता है। अच्छा, ये फ्रांसीसी चेरी थोड़ा सा मोटा हो जाते हैं, वो लाल लाल हो जाते हैं। फ्रांसीसी चेरी। जी, जी, तैयार तो इन दोनों के दरमियान मीठी कौन सी होती है? मीठी जो है ना ये लोकल चेरी हो जाती है। लोकल ज्यादा मीठी है। जी जी। ठीक, तो चलें आगे जाते हैं। गाइस ये रेड चेरी है, तो ये अभी पकी हुई है, पके हुए हैं, अभी ये तैयार है। तो इसका कोई कलर नहीं आता है, मतलब जब ये पकती इसी तरह की होती है। कलर ये वाला है। अच्छा, इस तरह होगा। इस तरह। जी जी, चलो टेस्ट कर सकते हैं ना? कर ले। जबरदस्त हो गया। तो अब ये यहाँ से पैक होगी, जो जिन लोगों ने ठेके पे लिया है वो यहाँ से पाकिस्तान लेके जाएंगे। चेरी जो है कराची जाता है। अच्छा, रेड चेरी यहाँ से कराची जाएगी। जी, जी। खराब नहीं होती यहाँ से वहाँ तक पहुँचने तक? नहीं। अच्छा, ये केमिकल डाल के जो है ना ये पैक करके डायरेक्ट कराची फैक्ट्री में भेजना है। ठेकेदार में डब्बे लेके आया हुआ है, वो कल परसों तक खत्म करके लेके जाना। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लोकल बंदा या कोई शिया यहाँ पे आके खरीदना चाहे या यहाँ से खाना चाहे तो वो ईजिली खा सकते हैं ना? खा सकता है, वो कोई मसले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मेरे ख्याल में ये पूरा तो ठेके पे खेत नहीं लिया हुआ है, 1-2 दरख्त ऐसे हैं जो यहाँ के लोकल सियाओं के लिए मेरे ख्याल में रखा हुआ है आप लोगों ने। ये रखा हुआ है, लेकिन हमारे महकमे के जो जिम्मेदारान है उस महकमे के मेहमान होते हैं। हाँ, उनके बिल्कुल लिए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर असगर।